प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं महेश जैन, आपका हिंदी का शिक्षक। कल हमने पढ़ा था मीराबाई के बारे में कि मीराबाई पूरी तरह से श्रीगण को अपना लेने का भाव व्यक्त करती हैं। आज चौथा पद है, तो सबसे पहले हम देख लें संदर्भ। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पदावली नामक पाठ से लिया गया है और शीर्षक से लिया गया है। इसकी रचयिता महान कवित्री मीराबाई है। प्रसंग में क्या है कि प्रस्तुत पद्यांश में मीराबाई ने श्रीगण के प्रेम में लीन होकर के अपने प्रेम के अनुभव को व्यक्त किया है। तो देखिए व्याख्या में क्या लिखना है आपको। मैं तो सावरे के रंग राची, मैं मतलब मीराबाई कहती है, मैं तो सावरे मतलब श्रीगण के रंग, यानी यहाँ पर रंग का तात्पर्य भक्ति, राची मैंने रची हुई है, लीन हूँ। मैं तो श्याम सुंदर यानी भगवान श्रीगण की भक्ति में लीन हूँ। इसीलिए साज श्रृंगार, अब साज श्रृंगार सावर्ण की आवृत्ति है, तो आपको ध्यान रखना यहाँ पर अनुप्रास। साज श्रृंगार बांध पग घुंघरू, लोक लाज तज नाची। यहाँ मीराबाई कहती है साज माने सज करके, श्रृंगार माने श्रृंगार, श्रृंगार करके, श्रृंगार के आभूषण से सज करके, बांध माने बांध करके, पग माने पैरों में, घुंघरू माने घुंघरू और पैरों में घुंघरू बांध करके। लोक लाज, लावर्ण की आवृत्ति, लोक माने संसार की, लाज माने मर्यादा को, तजी माने त्याग करके, नाची माने नाच रही हूँ। तो मीराबाई कहती है मैं तो श्याम सुंदर की भक्ति में लीन हो गई हूँ, मैं इसलिए मैं श्रृंगार करके, अब मैंने विभिन्न प्रकार के श्रृंगार से सज करके, पैरों में घुंघरू बांध करके और संसार की मर्यादा को त्याग करके नाचने लगी। गई कुमति लई साधु की संगत, गई माने चली गई, कुमति कू उपसर्ग लगा, कू माने बुरी, मति माने बुद्धि, बुरी बुद्धि, दुर्बुद्धि, गई माने चली गई अर्थात समाप्त हो गई। कब से? लई साधु की संगत, लई माने लिया, प्राप्त की, साधु माने सज्जनों की, साधुओं की संगति माने संगति को। जब से मैंने साधुओं का साथ लिया, साधुओं की संगति ली, उससे मेरी दुर्बुद्धि क्या हो गई? बुरी बुद्धि समाप्त हो गई। और भगत रूप भई साची, भगत माने भक्त के रूप में, भई माने हो गई, साची माने सच्ची, और मैं सच्चे भक्त के रूप में हो गई। गाय गाय पुनरुक्ति हो जाएगा यहाँ पर। गाय गाय हरि के गुण निस दिन, काल ब्याल सो बाची, उड़बिन सब जगह खार और लागत और बात सब काची। गाय गाय, गाय गाय माने गागा करके, गुणगान करके, हरि माने भगवान श्रीगण के, गुण माने गुणों का, निस दिन, निस माने रात, दिन माने दिन, मैं दिन रात भगवान के गुणों का गान करके, काल ब्याल रूपक है, काल माने होता है मृत्यु, ब्याल माने सर्प, मृत्यु रूपी सर्प, सुमर से बाची माने बच गए हूँ, यानी मैं रात दिन भगवान श्रीगण के गुणों का गान करके मृत्यु रूपी सर्प से बच गई, अर्थात मुझे जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिल गई। उड़ बिन ब्रजभाषा है, उड़ माने उनके, बिन माने बिना, सब माने संपूर्ण, जग माने संसार, खारो, खारो माने सारहीन, लागत माने लगता है, मुझे उन श्रीगण के बिना सारा संसार सारहीन लगता है, और बात सब काची, और माना और बात, माना बात, बात यानी भगवान श्रीगण की बातों के अलावा और सभी बातें, काची माने कच्ची यानी बेकार लगती है, और उनके बिना श्रीगण की बातों के अलावा सभी बातें कच्ची लगती। मीरा श्री गिरधरन लाल सु भगत रसीली जाची। तो मीराबाई कहती हैं गिरधरन लाल, गिरधर माने गिरधर लाल भगवान श्री कृष्ण, भगत माने भक्ति, रसीली माने आनंद देने वाली, जांची माने जांच लिया, परख लिया है। तो मीराबाई कहती है इसलिए मैंने अच्छी तरह से जांच लिया है कि गिरधर लाल श्रीगण की भक्ति ही आनंद देने वाली है। अब आपको लिखना है काव्यगत सौंदर्य, तो हमने पहले बीच में बता ही दिया था। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? सबसे पहले कि यहाँ पर श्रीगण के प्रेम में दीवानी मीराबाई के लिए संसार व्यर्थ है और परमात्मा प्रेम ही सब कुछ। यहाँ पर राजस्थानी भाषा से युक्त ब्रज भाषा है। अलंकार पहले बताया था, अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश और रूपक अलंकार है। रस इसमें शांत रस। ठीक, अगला देखते हैं अब।
मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। यहाँ मीराबाई क्या कहती है कि भगवान श्री कृष्ण के अलावा इस संसार में हमारा कोई नहीं। तो संदर्भ में क्या लिखेंगे, प्रस्तुत पद मीराबाई द्वारा रचित पदावली से लिया गया। अब व्याख्या में, मेरे तो गिरधर गोपाल, गावर्ण की आवृत्ति है तो अनुप्रास है। मेरे माने हमारे, तो गिरधर माने गिरधर को धारण करने वाले, पहाड़ को धारण करने वाले, गोपाल माने श्री कृष्ण। हमारे तो एकमात्र गिरधर गोपाल अर्थात भगवान श्री कृष्ण हैं, दूसरो ना कोई। दूसरा माने दूसरा, ना माने नहीं, कोई माने कोई। इस संसार में अब हमारा दूसरा कोई नहीं। अब कैसे बता रहे, जाके सीधे मोर मुकुट मेरो पति सोई, माँ वर्ण की आवृत्ति तो अनुप्रास है। जाके माने जिसके सिर, माने सिर पर मोर मुकुट, मोर के पंखों से युक्त मुकुट है। मेरो माने हमारा, पति माने स्वामी मालिक भगवान, मेरा भगवान मेरा स्वामी, सोई माने वही, जिसके सिर पर मोर के पंखों से युक्त मुकुट है वही मेरा स्वामी है। तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई, छाणी दई कुल की कहानी कहा कर है कोई। कावर्ण की आवृत्ति तो तात माने पिता, मात माने माता, भ्रात माने भाई, बंधु माने मित्र। माता पिता भाई बंधु, आपने ना कोई। आपने माने अपना, ना माने नहीं, कोई माने कोई। कोई भी अपने नहीं है, यानी ये सभी रिश्ते नाते हैं सब अस्थायी नश्वर है। इसीलिए छाड़ दई कुल की कहानी कहा करे कोई। छाड़ दी माने छोड़ दी, कुल माने कुल की, यानी अपने वंश की, राजवंश की, कहानी माने मर्यादा। मैंने अपने वंश की मर्यादाओं को छोड़ दिया, कहा कर है कोई। कहा माने क्या, कर है माने कर लेगा, कोई माने कोई। जब हमारे स्वामी भगवान श्री कृष्ण हैं तो मेरा कोई क्या कर लेगा, कोई कुछ भी नहीं कर सकता। संतन ढिग बैठ, बैठ बैठ में कहा जाएगा पुनरुक्ति प्रकाश। संतन ढिग बैठ बैठ लोक लाज खोई, असुअन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई। संतन माने संतों के, ढिग माने पास में, नजदीक में, बैठ बैठ माने बैठ बैठ करके, लोक लाज कोई। लोक माने संसार की, लाज माने मर्यादा, खोई माने खो दिया। संसार की मर्यादा यानी जो स्त्रियों के लिए मर्यादा होती हैं, वह संतों के, साधु संतों के पास बैठ बैठ करके मैंने स्त्रियों के युक्त या उचित जो लोक लाज है, मर्यादा हैं, उसे खो दिया है। आंसुअन जल सींच सींच प्रेम बोल बोई। तो कहती है आंसुअन जल, आंसू से, आंसू रूपी जल से, सींच सींच माने सींच करके, प्रेम बेल बोई, प्रेम रूपी बेल को बोया है। यानी मैंने अपने आंसुओं से इस प्रेम की बेल को बोया है। यानी श्री कृष्ण को के जो आनंद है उनका फल कैसे मिलता है, तो माने श्री कृष्ण के विरह से युक्त आंसुओं से सींचा है। अब तो बेल फैल गई आनंद फल हुई। अब इस प्रेम की बेल क्या हो गई है, चारों ओर फैल गई, इनका विस्तृत रूप हो गया है, आनंद फल हुई। अब निश्चित है कि कोई आनंद का फल प्राप्त होने वाला है। भगत देख राजी हुई जगत देख रोई, अरे दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। मीराबाई कहती हैं कि भगत देख राजी हुई। भगत माने भक्ति, मैं भगवान की भक्ति को देख माने देख करके राजी हुई, राजी हुई माने मान गई। जगत देख रोई, और इस जगत माने संसार को, इस संसार की नश्वरता को देख माने देख करके रोई माने रोने लगी। यानी संसार के आकर्षण को देख करके, संसार की नश्वरता को देख करके रोने लगी। आखिर में कहती है कि दासी मीरा लाल गिरधर तारो मोई। दासी माने सेविका, हे गिरधर लाल, हे भगवान श्री कृष्ण, आपकी दासी मीराबाई आपकी दासी है, आपसे प्रार्थना कर रही है कि तारो अब मोई। तारो माने तार दो, मुक्त कर दो, मुझे संसार के बंधन से स्वतंत्र कर दो। मोई माने मुझे, अब मुझे इस संसार के बंधन से मुक्त कर दीजिए। आपको लिखना काव्यगत सौंदर्य। तो यहाँ पर भाषा है ब्रज भाषा, रस शांत, अलंकार पुनरुक्ति प्रकाश, रूपक और अनुप्रास अलंकार। तो आपका यहाँ पर दूसरा पाठ समाप्त हो गया है। प्रयास करें कि अधिक से अधिक लाइक करें। यदि आपको अर्थ समझ में आ रहा है तो आपको लाइक है जो अंगूठे वाला निशान, उस लाइक पर आपको क्लिक करना है।
और उसी के नीचे जब आप अर्थ पढ़ते हैं तो लिखा होगा सब्सक्राइब या सदस्यता लें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सब्सक्राइब पर क्लिक करना है, यानी आप क्या बन गए, फिर सदस्य बन गए हैं। तो आपको आगे की पढ़ाई में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।